बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी अफ्रीका के एक ऐसे मुसलमान इकसरीती मुल्क के गांव को देखा है जहां वक्त आज भी सादगी के साथ चलता है, जहां हर सुबह सूरज निकलने से पहले जिंदगी जाग उठती है, किसान अपने खेतों का रख करते हैं, खवातीन रवायती अंदाज में खाना तैयार करती हैं, बच्चे खुली फजा में खेलते हैं और हर तरफ फितरत का हुसीन नज़ारा दिखाई देता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गनी गिनिया के खूबसूरत देहात की सैर पर। मगरबी अफ्रीका का ये मुसलमान अक्सरीती मुल्क अपनी सरसब्ज जमीन, मेहनती लोगों, रवायती सकाफत और देहाती जिंदगी की सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार शायद शहरों से मुख्तलिफ हो, मगर यही सादगी इस मुल्क की असल खूबसूरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गनी के देहात में आज भी ऐसी रवायात जिंदा हैं जो कई तरक्की याफ्ता ममालिक में बरसों पहले खत्म हो चुकी हैं। आखिर यहाँ के लोग जदीद सहूलियात के बगैर भी खुशहाल और मुतमईन जिंदगी कैसे गुजारते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। अगर आपको दुनिया भर के खूबसूरत देहात देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गनी का तारुफ गनी मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। उसकी सरहदें सेनेगाल, माली, गनी बसाओ, सीरा लीवन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट और बहरे ओकियानुस से मिलती हैं। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ बुलंद पहाड़, सरसब्ज जंगलात, साफ पानी के दरिया, जरखीज खेत और बेशुमार कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। गनी की आबादी की बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, जबकि लाखों लोग आज भी देहात में रहते हैं और अपनी रवायती जिंदगी को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि मोहब्बत, ताउन, मेहनत और खानदानी रिश्तों की अलामत है। एक नए दिन का आगाज रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। आसमान पर हल्की रोशनी नमूदार होने लगती है। ठंडी हुआ दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। परिंदे अपनी मधुर आवाजों में चहचहाना शुरू कर देते हैं। चंद लम्हों बाद सूरज की पहली किरण पूरे गांव को रोशन कर देती है। गनी के देहात में सुबह का मंजर वाकई दिल को सुकून देने वाला होता है। किसान अपने औजार तैयार करते हैं, खवातीन घरेलू कामों का आगाज करती हैं, बच्चे अपने वालिदीन का हाथ बटाते हैं। हर तरफ मेहनत और उम्मीद का माहौल होता है। ज़राअत ही असल मईशत गनी के देहात में ज्यादातर खानदान ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ चावल सबसे अहम फसल है। उसके अलावा मकई, मूंगफली, कीला, किसावा, आलो, मर्च, भुंडी और दूसरी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। बारिश के मौसम में खेत हरे भरे हो जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ सब्ज रंग दिखाई देता है। यह मंजर देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने जमीन पर सब्ज कालीन बिछा दिया हो। किसानों की मेहनत सुबह से शाम तक किसान मुसलसल काम करते रहते हैं। वो जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं और फसल पकने तक उसकी हिफाजत करते हैं। ये आसान काम नहीं। तेज धूप, गर्मी, बारिश और मुसलसल मेहनत, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उनके चेहरों पर कभी मायूसी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। गांव की खवातीन गनी के देहात में खवातीन खानदान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं। वो सुबह सबसे पहले जागती हैं, घर साफ करती हैं, पानी लाती हैं, खाना तैयार करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और जरूरत पड़ने पर खेतों में भी काम करती हैं। उनकी जिंदगी मुसलसल मेहनत से भरी होती है, लेकिन वो हर काम मुस्कुराहट के साथ अंजाम देती हैं। लकड़ी के चौल्हे, अगर आप गनी के किसी गांव में जाएं तो शायद सबसे पहले आपकी तवज्जो लकड़ी के चूल्हों की तरफ जाएगी। आज भी बहुत से घरों में खाना लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। चावल, सब्जियां, मूंगफली की गरवी, मकामी मसाले और ताज़ा मछली, इन सब की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। ये खाने न सिर्फ मज़ेदार होते हैं, बल्कि ताज़ा और कुदरती अज्जा से तैयार किए जाते हैं। गांव के बच्चे गनी के देहात के बच्चे सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। वो फितरत के दरमियान खेलते हैं, दरख्तों के नीचे दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। कई बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि कुछ अपने वालिदैन के काम में मदद भी करते हैं। उनके चेहरों पर मासूम मुस्कुराहट हर आने वाले का दिल जीत लेती है। मकामी बाजार हफ्ते के मखसूस दिनों में देहात के बाजार लगते हैं। यहाँ किसान अपनी फसलें फरोख्त करते हैं। खवातीन हाथ से बनी हुई चीजें लाती हैं। ताज़ा फल, सब्जियां, मसाले और घरेलू अशिया हर तरफ नजर आती हैं। बाजार सिर्फ खरीद व फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने का मरकज भी होता है। कुदरती हुस्न गनी के देहात का असल हुस्न उसकी कुदरत है। सरसब्ज पहाड़, साफ दरिया, आबशारें, घने जंगलात और दूर दूर तक फैले खेत,
ये सब मनाजिर देखकर हर सियाह हैरान रह जाता है। यही वजह है कि हर साल बहुत से लोग गनी के देहात की खूबसूरती देखने आते हैं। अगर आपको मौके मिले तो क्या आप गनी के ऐसे खूबसूरत गांव में चंद दिन गुजारना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क के गांव पर देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आज हम गनी के देहात की जिंदगी के ऐसे पहलू देखने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। खानदानी जिंदगी गनी के देहात में खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। एक ही घर में अक्सर कई नस्लें इकट्ठी रहती हैं। दादा दादी वालदीन और बच्चे मिलकर रोजमर्रा के काम अंजाम देते हैं। शाम के वक्त जब दिन भर की मेहनत खत्म होती है तो पूरा खानदान एक जगह बैठकर खाना खाता है, बातें करता है और दिन भर के तजुर्बात एक दूसरे के साथ बांटता है। यही मजबूत खानदानी निजाम गनी के देहात की सबसे बड़ी ताकत है। मेहमान नवाजी, अगर कोई मेहमान किसी गांव में आ जाए तो उसका दिल से इस्तकबाल किया जाता है। उसे पानी, चाय या मकामी खाने पेश किए जाते हैं। यहाँ लोग समझते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, इसीलिए हर शख्स इसकी इज्जत करता है। देहाती बाजार हफ्ते के मखसूस दिनों में गनी के देहात में रवायती बाजार लगते हैं। ये बाजार रंग बरंगे फलों, सब्जियों, मसालिहों, कपड़ों और हाथ से बनी हुई चीजों से भर जाते हैं। किसान अपनी ताज़ा फसलें फरोख्त करते हैं, जबकि खवातीन घरेलू अशिया और रिवायती दस्तकारी पेश करती हैं। बाजार सिर्फ तिजारत का मरकज नहीं, बल्कि लोगों की मुलाकात और खुशी का भी मकाम होता है। रिवायती लिबास गनी के देहात में लोग आज भी अपने रिवायती लिबास को पसंद करते हैं। मर्द उमूमन ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, जबकि ख्वातीन रंग बरंगे खूबसूरत लिबास और रिवायती स्कार्फ इस्तेमाल करती हैं। ये लिबास न सिर्फ आरामदा होते हैं, बल्कि मकामी सकाफत की भी अक्कासी करते हैं। देहाती मूसीकी और सकाफत शादियों, खुशियों और मकामी तकरीबात में लोग रवायती मूसीकी से लुत्फ अंदोज होते हैं। ढोल की थाप, मकामी धने और रवायती रक्स पूरे माहौल को खुशियों से भर देते हैं। ये सकाफती रवायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं। बच्चों का बचपन गनी के देहात के बच्चे कुदरत के दरमियान परवान चढ़ते हैं। वो दरख्तों के साए में खेलते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और बड़े होकर अपने वालिदीन के काम में हाथ बटाना सीखते हैं। सादगी के बावजूद उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर होती है। जब बारिश का मौसम आता है तो गनी के देहात का हुस्न कई गुना बढ़ जाता है। खेत हरे भरे हो जाते हैं, दरियाओं में पानी बढ़ जाता है, दरख्त मजीद सरसब्ज हो जाते हैं और हर तरफ ताजगी और खूबसूरती का एहसास होता है। ये मौसम किसानों के लिए उम्मीद और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। गुरूब आफ्ताब जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, पूरा गांव एक नई खूबसूरती अख्तियार कर लेता है। लोग अपने काम मुकम्मल करके घरों की तरफ वापस आते हैं। बच्चे खेलते खेलते अपने घरों का रख करते हैं। जानवर भी आराम के लिए अपने बाड़ों में वापस आ जाते हैं। आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंगों का दिलकश मंजर हर देखने वाले को मसहूर कर देता है। गांव की रात होते ही गनी के देहात में खामोशी छा जाती है। शहरों की तरह शोर और ट्रैफिक यहाँ नहीं होता। सिर्फ झिंगरों की आवाज, ठंडी हवा और तारों से भरा आसमान। यही सुकून देहाती जिंदगी की असल खूबसूरती है। दिलचस्प हकायक क्या आप जानते हैं? गनी को मगरबी अफ्रीका के कुदरती वसाइल से माल ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ बेशुमार दरिया, जंगलात और ज़रई ज़मीनें मौजूद हैं, जिनकी वजह से देहाती जिंदगी आज भी मजबूती से कायम है। इसी कुदरती माहौल ने गनी के देहात को एक मुनफरद शनाख्त दी है। इख्तिताम गनी के देहात हमें ये सिखाते हैं कि खुशहाल जिंदगी सिर्फ बड़ी इमारतों, जदीद सड़कों या महंगी गाड़ियों का नाम नहीं। असल खुशी मेहनत, सादगी, कुदरत से मोहब्बत, मजबूत खानदानी रिश्तों और एक दूसरे का एहतराम करने में पोशीदा है। शायद यही वजह है कि गनी के देहात में रहने वाले लोग महदूद वसाइल के बावजूद एक पुरस्कून और मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। आपको गनी के गांव की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मुल्क के खूबसूरत गांव पर देखना चाहते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर के खूबसूरत देहात, रवायती सकाफत और मुनफरद तर्ज जिंदगी पर मजीद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।